नमस्कार, मैं रिया जेम्स और आप देख रहे हैं ABNN न्यूज़। एक इंसान जिसे सिर्फ इस बात का घमंड था कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, एक ऐसा इंसान जो ईश्वर की सेवा में लगना चाहता था, वो इंसान आगे चल के खुद को ही ईश्वर बना बैठा, और वो भी ऐसा ईश्वर नहीं जिसे मानवता या फिर दुनिया का भला हो। जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो करोड़ों लोगों की जान चली गई। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उस सबसे बड़े और निर्दय तानाशाह की, जिसका नाम हिटलर था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक आदमी हिटलर बन बैठा, और 20वीं सदी के सबसे बड़े युद्ध का कारण भी। तो चलिए शुरू करते हैं 20वीं सदी की सबसे खौफनाक इंसान की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रिया से, जहां 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंजा नामक स्थान पर हुई, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर रखा जाता है। लड़का बड़ा होता है तो उसका मन चर्च और चर्च से जुड़े कामों में लगने लगता है। कुछ समय बाद हिटलर के पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद हिटलर एक आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद हिटलर पोस्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर देता है। इसी काम से उसका जीवन व्याय होने लगा। साथ ही शुरू से हिटलर के मन में यहूदियों के लिए एक भारी नफरत का भाव पनपने लगता है। जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लेने शुरू कर दिए। 1918 के युद्ध में घायल होने के कारण वह अस्पताल में रहा। उस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, जिसका उसको बहुत दुख हुआ था, और इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सके। 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया, जिसके बाद हिटलर नाजी नाम की एक पार्टी तैयार करने लगा। हिटलर ने नाजी पार्टी के सिद्धांतों के प्रचारों के लिए समाचार पत्रों को चुना और उसने उसी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद उसने अपनी एक सेना बना ली, जिसे उसने नाम दिया नाजी सेना। अब हिटलर का जो अगला कदम था वो जर्मनी में खुद को पावर में लाने का था, जिसके लिए उसने 1923 में जर्मन सरकार को खाड़ फेंकने का प्रयत्न करा, जिसमें वो कामयाब न हो पाया। 1924 को हिटलर पर राष्ट्रीय मुकदमा चलाया जाता है और 5 साल की सजा सुनाई जाती है। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया और यहीं उसने अपनी पुस्तक मेन काम्फ लिखी। जब वो जेल से निकला तो उसके सामने एक नया चुनौती आ खड़ी हो गई। वो चुनौती थी कि फिर से अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने की। तब तक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी, और ये मौका 1929 को मिला, जब फिर से जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज की हालत खराब हुई थी और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। इसके बाद उसने चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव में उसको कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन किसी तरह चुनाव के अगले साल तक उसे जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। उसके साथ साथ उसने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। यहीं से उसका फिर से नाम बनना शुरू हो गया, और पावर में आने के बाद ही उसने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया, और शुरू हुआ था यहूदियों के नरसंहार का भयानक दौर, जिसके बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसका मतलब कि जर्मनी में जो भी होगा वो हिटलर की इजाज़त से ही होगा। यूरोप के देश में उसने हमला करना शुरू कर दिया, तो मजबूरन ब्रिटेन को जर्मन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। उसके बाद अन्य देशों ने भी मोर्चा शुरू कर दिया, जिसके बाद हिटलर की सेना कमज़ोर होने लगी। उसके बाद दूसरे देशों की कैद में ना आने की वजह से उसने खुद को गोली मार ली। इस तरह से हिटलर का खात्मा हो गया। तो जब इंसान घमंड से भर जाता है तो या तो उस इंसान की बर्बादी होती है या दुनिया की, पर यहाँ तो दोनों चीज़ों की ही बर्बादी नजर आई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABNN न्यूज़ के साथ।